आगामी 29 जुलाई को मीसाबंदी सम्मान समारोह का आयोजन सुभाष श्रीवास्तव, जो कि स्वयं एक मीसाबंदी हैं, उनके 69वें जन्मदिन पर 29 जुलाई को एक सम्मान समारोह, मीसाबंदी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में विंध्य क्षेत्र के सभी मीसाबंदियों को, जो जीवित हैं उन्हें स्वयं और जो जीवित नहीं हैं उनके परिजनों को स्वयं सम्मानित किया जाएगा। अधिकांश मीसाबंदी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिजनों को 29 जुलाई को सुभाष श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर सम्मानित किया जाए। आपको बता दें कि मीसा एक कानून है जो कि 1971 में इंदिरा गांधी सरकार में कानून बनाया गया था। मीसा का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका उपयोग सबसे अधिक 1975 के बाद लगे आपातकाल में बंदियों पर किया गया। आपको बता दें कि हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, जनता पार्टी की सरकार ने इस मीसा कानून से हटा दिया, लेकिन उस कानून का जो 1971 में बना था उसका उपयोग आपातकाल के दौरान जो भी इस आपातकाल के खिलाफ बोल रहे थे उन पर किया जा रहा था। आज एक पत्रकार वार्ता की गई कि 29 जुलाई को राज कपूर ऑडिटोरियम में मीसाबंदी सम्मान समारोह किया जाएगा। आइए सुनाते हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में मीडिया को क्या जानकारी दी। ऐसा कोई विशेष रूप से आयोजन मीसाबंदियों के लिए नहीं किया गया। 1947 के पहले जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हम लोग उसके साक्षी नहीं है, ना हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा है स्वतंत्रता सेनानियों को जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम द्वितीय आज़ादी के उन योद्धाओं को देख पा रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में 1.5 साल जेल में आहूत किए। 1975 25 जून को इस देश में आपातकाल लगा, 2 कारणों से लगा। एक कारण था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, और दूसरा था 1971 का रायबरेली का चुनाव। इंदिरा गांधी जी को चुनाव में उनके सामने थे जो है लोग आदरणीय राजनारायण जी। राजनारायण जी चुनाव हार गए, लोकबंधु राजनारायण, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव असंवैधानिक तरीके से जीता है और इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है, इसलिए इनका चुनाव निरस्त किया जाए। 4 साल उस याचिका पर कार्यवाही हुई और 1975 के 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि इलाहाबाद की इंदिरा गांधी का चुनाव वाकई में गलत तरीके से जीता गया है, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। 12 जून को इस निर्णय के 13 दिन बाद 25 जून को रात को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया और उन्होंने रेडियो में वॉइस दी कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। उन्होंने प्रेसिडेंट तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, आपातकाल लगा दिया है। आपातकाल 2 कारणों से लगता है, जब देश में या तो आंतरिक या बाहर। वो जो आपातकाल था वो आंतरिक आपातकाल था, इसीलिए मीसाबंदी कहा जाता है। मीसा एक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। उसके तहत जो लोग मीसा में गिरफ्तार हुए थे कानून के तहत, उन्हें मीसाबंदी कहा जाता है। बाद में तत्पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी के उपाधि से नवाजा, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र बचाने का कार्य किया है, इसलिए लोकतंत्र सेनानी। तो ये कार्यक्रम 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं उस काला दिन के, उस काले अध्याय के। आपातकाल, प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी, प्रेस के दफ्तरों की लाइट बोल कर दी गई थी, नसबंदियाँ करवाई जा रही थी, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है। और उस दौर में जो क्रांतिकारी तरीके से मीसा में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, 1.5 साल जेल में रहे, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। जैसा भी प्रश्न पूछा गया, इसमें सीधी जिले से 5 मीसाबंदियों को सम्मानित किया जा रहा है। 3 जीवित हैं, मंगलेश्वर सिंह चौहान जी, यदुनाथ सिंह चौहान जी और बाला प्रसाद गुप्ता जी। 2 दिवंगत हैं, बुद्ध सिंह गुप्ता जी और मंगल चौरसिया जी, उनके परिवार वाले आ रहे हैं। शहडोल से मीसाबंदियों को आमंत्रित किया गया है। शहडोल से शिव कुमार नामदेव जी, नरेंद्र दुबे जी, श्याम बाबू जायसवाल जी और नारायण दास शुक्ला जी, ये 4 मीसाबंदी आ रहे हैं। इसी प्रकार सतना से पूर्व सांसद स्वर्गीय रामानंद सिंह जी की पौत्री आ रही है। पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी, जो स्वयं मीसाबंदी हैं, वो आ रहे हैं। मीसाबंदी दिवंगत मीसाबंदी आदरणीय मुरलीधर शर्मा जी के बेटे सुरेंद्र शर्मा जी उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही निर्मल जी से सलूजा जी के परिवार वाले, पूर्व विधायक रामपुर बगलान और मीसाबंदी प्रभाकर सिंह जी, रमाकांत शर्मा जी रामपुर बगलान से। और रीवा में अभी जो वर्तमान सूची है वो 56 लोगों की सूची है, जिसमें से कौशल सिंह जी 90 वर्ष में मीसाबंदी है, जिनको आड़ा बेड़ी लगी। 5 लोग को 18 सितंबर की घटना के बाद आड़ा बेड़ी लगी, जिससे पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी जी, रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय राघव कामकार जी,
और सूर्यवंश मिश्रा जी शहडोल, स्वर्गीय सूर्यवंश मिश्रा जी, जिनके परिवारजन यहाँ पे शिशिर मिश्रा जी आ रहे हैं ब्लड देने के लिए सम्मान, और 5वें आदरणीय कौशल 5 को आया मेरी नदी की पूरा शरीर जकड़ दिया गया था। वो दौर ऐसा था जिसके आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें रीवा के सर्व सामाजिक संगठन ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिन एक निमित्त मात्र है, लेकिन ये कार्यक्रम मूल रूप से द्वितीय आज़ादी के योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हम उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी क्रांतिकारिता को, उनके बलिदान को सलाम और नमन करने के लिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के 122 संगठन के लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे अवनीश जी प्रयास विधान सेवा संगठन के, या शुभम जी, या अविराज जी, सुजीत जी, ममता जी, अभिषेक जी, ये एक निमित्त मात्र यहाँ पे जो दिख रहे हैं 5-6 लोग, लेकिन लगभग 122 संगठन के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मिल करके हम लोकतंत्र सेनानियों को नमन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जिसमें रीवा के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे, राजनेता शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, रीवा के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और उस दिन आपातकाल के योद्धाओं को नमन करेंगे। इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है लगभग सभी विधायकों को, लगभग सभी सांसदों को, रीवा सीधी क्षमता के लगभग मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी भोपाल जाकर आमंत्रित किया, क्योंकि शिवराज जी स्वयं मीसा बंदी है। हमने आमंत्रण सबको दिया है। अब ये देखने को बात है कि 29 तारीख को कौन कौन आयोजन में आते हैं, शामिल होते हैं। चूँकि उस दिन 22 तारीख से लोकसभा स्टार्ट है, 28 तारीख से विधानसभा स्टार्ट है और 29 तारीख को मंगलवार की कैबिनेट भी प्रदेश के भोपाल में है। इसकी लगभग जिन प्रतिनिधियों की संभावना है कि वो शायद भोपाल और दिल्ली में रहें, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहेंगे, जैसे सत्ता के वहाँ पर योगेश नामदार जी को आमंत्रित किया गया है, विभिन्न क्षेत्र के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो लोग उस दिन उपलब्ध रहेंगे सत्ता